ये याद है कि बुद्ध एक ऐसे तपस्वी का नाम था और ऐसे एक तेजस्वी का नाम था जिनका खून खोलने लगा। जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने देखा यज्ञों के नाम पर हिंसा, यज्ञों के नाम पर हिंसा, यज्ञों के नाम पर हिंसा फैल रही थी। बुद्ध ने कहा, भाई ये क्या बात है, ये हवन करते हैं आप लोग और जानवरों को मार के काट डाल के हवन करा देते हैं, ये भी कोई बात है। उन्होंने कहा, बेचारे पढ़े तो थे नहीं, ज्यादा मामूली पढ़े हुए थे। लोगों ने कहा, साहब ये तो यज्ञ है, यज्ञ में तो हिंसा होती है, यज्ञ में तो जानवर कटेंगे ही चढ़ेंगे ही। तो उन्होंने कहा नहीं, यज्ञ करने की जरूरत नहीं, जिसमें हत्या होती है उसको तो करना चाहिए। फिर पंडितों ने और दूसरे लोगों ने कहा, ये यज्ञ तो वेदों में लिखा हुआ है, तो ऐसी वेदों को मानने की जरूरत नहीं है जिसमें ऐसी गंदी बात लिखी। फिर लोगों ने कहा, वेद तो भगवान ने बनाए हैं, तो ऐसे भगवान को मानने की जरूरत नहीं कि जो ये कहता है कि जीवों को और इसमें जानवरों को काट के खंडन कर देता है, जिसको ये अकल नहीं है कि हमको मुनासिब बात कहते हैं कि जन्म से ऐसे भगवान से मना कर दीजिए। मित्रों, भगवान बुद्ध ने नास्तिकवाद फैलाया, शून्यवाद फैलाया। उन्होंने कहा ईश्वर कोई नहीं होता। उन्होंने ये कहा, वेद के विरुद्ध उन्होंने बहुत सारी बातें कही, यज्ञ के विरुद्ध बहुत सारी बातें कही। तो वेद के विरुद्ध नहीं थे बेटे, उन्होंने ये स्वरूप देखा सो मना कर दिया। क्या थे? ऐसे क्रांतिकारी थे बुद्ध, ऐसे संघर्षशील थे बुद्ध। उन्होंने जहाँ अवांछनीयता देखी, लाखों आदमी हिंदुस्तान के कोने कोने में हमला करने के लिए भेजे अनीति के खिलाफ, और उन्होंने सारे हिंदुस्तान से बाहर सारे के सारे एशिया में और दूसरे देशों में लाखों आदमी भेजे जहाँ अनीति अज्ञान फैला हुआ था। ऐसा लड़ाकू, ऐसा योद्धा, ऐसा शक्तिशाली बुद्ध मैं क्या कह सकता हूँ। उसने क्षत्रिय के घर में जन्म लिया था, बहादुर आदमी था बुद्ध। लेकिन हुआ क्या, थोड़े दिन बाद लोगों ने, कैसे लोगों ने, जैसे हमारा जैसे लोगों ने बुद्ध की ऐसी मट्टी पलीत की कि भगवान को कोई किसी की न करे। उन्होंने क्या कर दिया, एक वाला कमजोर वाला हिस्सा, सबसे छोटा वाला हिस्सा है, वो उन्होंने लिख लिया जिसके भीतर अपनी कमजोरियों को हम छिपा सकते हैं। कमजोरियों को छिपा सकने वाला अहिंसा वाला हिस्सा ले लिया। हम हिंसा नहीं करेंगे, और कोई और मारे तो मारता रहेगा, हम नहीं मारेंगे। हाँ, तो ये हिंसा तो ठीक है, ये हिंसा तो निभा लेगा, इसमें कोई आफत नहीं है। कोई पिटता रहे, मैं तो अहिंसा का हूँ, पालने तो बड़ा सरल है, इसमें कोई त्याग नहीं करना पड़ेगा, कोई कष्ट नहीं सहना पड़ेगा।